अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। जनाब, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और ये है शाम का टाइम, यानी ये एक दिन पहले से ही मैंने बना लिया था ये। तो ये मैं इसलिए बना रही थी शाम में कि कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने कहा कि नेक्स्ट डे संडे है तो मैं कुछ पहले से ही बना कर रख दूँ। तो बेटी जो है वो कटलेट्स बना रही थी और मैं यहाँ पे बिरयानी का कोरमा तैयार कर रही थी। तो जैसे कि हमेशा करती हूँ कि मैंने प्याज ब्राउन करके निकाल लिया और साथ में जो है अब जो चिकन और आलू है उनको फूड कलर और नमक देके उन्हें भी मैंने चढ़ा दिया था एक साइड पर। अच्छा जी, तो प्याज निकालने से पहले ग्राइंडर के जग में जो है पहले मैंने दही डाल दिया है और अब उसी ऑयल में जो टमाटर हैं 1 किलो के करीब वो मैंने इसके अंदर रफली चॉप करके डाल दिया है। और बेटी जो है साथ साथ अपने कटलेट्स फ्राई कर रही है शाम की चाय के साथ। और मैंने यही सोचा था कि मैं ना ये चीज़ें शाम में ही बनाकर रख दूंगी। नेक्स्ट डे है संडे और संडे को काफ़ी किचन में गहमा गहमी होती है, गेस्ट भी आए हुए हैं, तो मैंने कहा मैं अगर इस तरह से आधा काम करके रख लूँगी तो काफ़ी मेरे लिए फ़ायदा हो जाएगा। और नेक्स्ट डे जो है शादी में भी जाना था, जो कि मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं उनके घर शादी है। तो जनाब यहाँ पर मैंने टमाटर को अच्छी तरीके से गला लिया। अब इसके साथ ही मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक डाल दिया है, पिसी धनिया डाल दिया है, नमक डाल दूँगी इसके अंदर और कुटी मिर्चें डाल दूँगी। तो ये तो सारे मसाले जो हैं घर के जो हमारे ड्राइड मसाले होते हैं वो डाल दिए। अब इसके साथ ही इसके अंदर मैं 2 पैकेट बम्बई बिरयानी के डाल दूँगी। अच्छा, चावल तकरीबन 1.5 किलो हैं या उससे ज़्यादा हैं और चिकन भी, तो इसलिए मैंने 2 पैकेट जो है ना वो मसाले के डाल दिए। अब मसाला देखें अच्छी तरीके से तैयार हो गया, इसमें कोई भी कसर नहीं रह गई है। और चिकन और आलू जो है वो भी गल चुके थे अलग, जिनको मैंने फूड कलर में बिल्कुल गला लिया है। तो तकरीबन 80% तो कुक हो जाते हैं ना, बाकी फिर वो हम कोरमे में थोड़ा सा रखते हैं और उसके बाद चावलों के दम में होता है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्याज और दही को, जो कि मैंने इधर ग्राइंड कर लिया है। और इसके बाद ये कोरमा मेरा तकरीबन 80% डन हो गया है ये। और जो मसाले में जो जग में जो मसाला है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा जनाब, ये है नेक्स्ट डे, सुबह का टाइम है, मतलब सुबह तो नहीं है, दोपहर का टाइम हो गया है। तो कोरमे को गरम करके मैंने फिर बड़े पतीले में कोरमे की तह लगानी शुरू की। चावल को मैंने बॉईल कर लिया था जिस तरह, नमक और खड़े गरम मसाले और पुदीने के पत्ते के साथ, और उनको मैंने छान के रख लिया था। और ये है सेला चावल। तो यहाँ पर कोरमे की एक तह मैंने नीचे लगा दी है और अब इसके अंदर चावल की तह जाएगी और इसके बाद फिर से मैं कोरमे की तह लगाऊंगी। तो यहाँ पर बीच में मैंने पुदीना और हरी मिर्चें जो होती हैं ना वो भी मैंने इसके अंदर रख दिया है। तो पकाती नहीं हूँ क्योंकि पुदीने से होता क्या है कि वो रंग काला हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको ना इस तरह से रखती हूँ तह में। और आपने हमेशा देखा होगा कि जब देग वगैरह की बिरयानी आती है तो उसमें इस तरह से ही पत्ते और हरी मिर्चें होती हैं। तो बस ये दूसरी लेयर भी यहाँ पर लग गई है और इसके बाद इसमें मैं लगा दूंगी फूड कलर। और साथ में मैंने फूड कलर में 1 कैप जो है जो बिरयानी एसेंस होता है ना वो भी मैंने ऐड कर दिया था कलर में। बस उसके साथ ही इसको मैं कलर करके और कवर करके रख दूंगी। तो जनाब, आज है मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं जहाँ मैं वॉक करने जाती हूँ पार्क की, तो वहाँ हम सारी दोस्तें जो हैं इनवाइटेड हैं। एक दोस्त के घर में शादी है तो हम सारी दोस्तों ने जाना है आज वहाँ पे। तो संडे तो वैसे ही बहुत मसरूफ दिन होता है हर घर में ही, या तो हम कहीं जा रहे होते हैं या मेहमान आ रहे होते हैं।
और मेरे घर में तो वैसे भी सुबह के टाइम फ्री क्लिनिक होता है तो उसका भी अच्छा खासा रश होता है। तो अभी मैंने इसमें तह लगा दिया है और अब मीठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मीठे के लिए मैंने कहा कि घर में फ्रूट्स भी रखी हुई हैं और केक शेक भी है, तो मैंने कहा चलो मैं फ्रूट ट्राइफल ही बना देती हूँ। तो इसके लिए पहले मैंने ये किया कि पहले शुगर को कैरेमलाइज कर लिया और उसके अंदर 1 किलो दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसके बाद इसमें कलर सेवइयाँ जो होती हैं ना, जो आई थिंक ये फालूदा में भी होती हैं कलर सेवइयाँ ये, तो वो मैंने थोड़ी सी इसके अंदर डाल दी हैं। तो देखा होगा कि जब ट्राइफल खाते होते हैं उसमें सारे फ्रूट्स भी होते हैं, नट्स भी होते हैं और ये वाली कलर सेवइयाँ भी होती हैं, बल्कि अब तो मिठाइयाँ भी डाल देते हैं उसके अंदर। तो इत्तेफाक से सारी चीज़ें ही घर में रखी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं मीठे में ट्राइफल ही बना देती हूँ। अच्छा, काम की बड़ी जल्दी हो रही थी मुझे मैंने अभी तैयारी भी करनी थी क्योंकि अभी जाने के लिए मुझे कपड़े भी प्रेस करने थे और जाने से पहले अच्छी खासी तैयारी होती है। ज़ाहिर है कि शादियों में जाना होता है तो कुछ ना कुछ तो तैयारी करनी होती है ना अपनी, तो इसी वजह से मैं ये सारे काम ज़रा जल्दी कर रही थी। और यहाँ पर जो है ना ये लाइट भी चली गई थी। तो वैसे तो सर्दियाँ हैं, लाइट नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर वो इत्तेफाक से जो है ना लाइट भी चली गई। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो चार्जर की लाइट होती है ना उसमें ही मैं ये बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने जो है ना कॉर्नफ्लोर तकरीबन 3 चम्मच जो है वो उसके अंदर मैंने दूध के अंदर डाल दिया है। तो थोड़ी देर ही पकाऊंगी ताकि कॉर्नफ्लोर का जो वो कच्चापन है ना, नहीं कॉर्नफ्लोर नहीं, कस्टर्ड पाउडर, तो कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है ना वो बस ख़त्म हो जाए 5 मिनट में ही। और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ना कस्टर्ड को, क्योंकि गरम गरम में अगर हम ये फ्रूट डालते हैं ना तो थोड़े से मुरझा जाते हैं और कलर भी थोड़ा ना फेड हो जाता है। तो मैं ज़रा देर को ही ठंडा करूँगी चम्मच चलाकर और उसके बाद इन सबको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे 2 अदद केले, थोड़ा सा सेब, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर फ्रूट भी डाल दें ना तो भी फिर इतना नहीं अच्छा लगता है। तो वो ज़रा हर चीज़ को बैलेंस ही रखा जाए ना तो फिर वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही देखेंगे सेब का टुकड़ा लिया है और इसको भी अब बारीक बारीक सा काट दूंगी। अच्छा, चूल्हा जो है मैंने बंद कर दिया है। अच्छा, मेरे पास यहाँ खजूरें भी मुझे नज़र आ गई तो मैंने खजूरें भी कट करके डाल दी। मैंने कहा जितनी भी स्वीट्स के आइटम घर में हैं वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा ठंडा भी हो रहा है और अच्छा खासा गाढ़ा भी हो गया है। तो हम इतना ही अगर उतार लेते हैं ना तो ये ठंडा होने के बाद फिर अच्छा खासा और थिक भी हो जाता है। तो यहाँ पर डिश आउट करने से पहले मैं इसी प्लेन केक थे तो मैंने ये प्लेन केक जो है ना इन्हें भी तोड़ के इसके अंदर डाल दिया। अब ये सारा इसके अंदर कस्टर्ड जाएगा और इसके बाद जो सारे फ्रूट्स मैंने काट के रखे हैं ना वो भी डाल दूंगी। पैन में से मैं अच्छी तरीके से सारे के सारा कस्टर्ड निकालूंगी, कुछ भी उसके अंदर। तो भाई हर चीज़ की ही कदर करनी चाहिए। कुछ अगर खाना बना रहे हैं तो फिर उसको भी पूरे के पूरा जो है ना वो निकाल लेना चाहिए। मैं तो नहीं फेंकती हूँ कोई भी चीज़, अच्छी तरीके से पैन को साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास मिठाई भी रखी हुई थी तो मैंने वो भी डाल दिया, क्योंकि आजकल तो बड़े गुलाब जामुन चमचम भी डाल देते हैं। तो इस वक्त मेरे पास एक बर्फ़ी का टुकड़ा था तो मैंने वो भी डाल दिया। तो बहुत ही मज़ेदार सा बन गया। तो यहाँ पर हो गया है लंच टाइम और अब मैं लगाने लगी हूँ लंच। मेहमानों को भी काफ़ी टाइम हो गया है आए हुए और क्लिनिक भी बंद कर दिया है। तो मैं जल्दी जल्दी से अब खाना लगा दूंगी, क्योंकि खाने के बाद जो है ना वो मैंने आज के लिए काफ़ी कुछ सोच रखा है कि आज मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जाके ना उसकी मुझे सफाई करनी है। तो भाई यहाँ पे मेरी बिरयानी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए।
मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं खाना, और ज़्यादा खाने को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। तो ये ऑल टाइम फेवरेट बिरयानी रेडी है। तो अब मैं जाऊंगी ऊपर, और ऊपर जाके जो है ना अपनी मेड के साथ मैं अभी डीपली सफाई करवाऊंगी, क्योंकि गेस्ट आए हुए हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल अच्छी तरीके से घर की सफाई होनी चाहिए। सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज करूंगी, क्योंकि हो सकता है कि मेहमान फिर यहीं पे स्टे करें। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं पूरी अच्छी तरीके से सफाई कर दूँ, क्योंकि रोज़ आना तो ये होता है कि मेड आती है, वो झाड़ू लगा के चली जाती है, तो डस्टिंग वगैरह में फिर कभी कभार हो जाती है। और दीवारों में जो है वो इतने इतने मतलब वो जो झोल पड़ जाते हैं वो सारे हो गई। तो मैंने कहा कि आज तो मैं साथ जाके ना तो अच्छी तरीके से सफाई करवाती हूँ। तो यहाँ पर जो है पहले तो बेडशीट वगैरह हटा ली, साथ में नई चादर बिछा दी है, और अब डस्टिंग करूँगी, क्योंकि डस्ट तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो कि बिना बुलाए हमारे घर में एनी टाइम होता है। हम इन्हें इनवाइट भी नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे घर के हर हर कोने और हर जगह पे रचे बसे हैं। तो अब ये मैं दूसरे कमरे में आई हूँ। यहाँ पर जो है लैपटॉप भी बिस्तर पे है, चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो घर की अगर खातून ना देखे ना घर को, तो अच्छा खासा जो है ना उसका कबाड़ा हो चुका होता है। तो अब इस वक्त जो है जल्दी जल्दी इन चादरों को झाड़ के साफ़ सुथरा करके, और वापस से मैं लैपटॉप को उसी जगह रख दूँगी जहाँ से उठाया है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने इसे वहीं पे रख दिया। ऐसा ना हो कि बाद में कहें कि तुमने मेरी चीज़ें कहाँ रख दी हैं। तो सारी चीज़ें वहाँ रख दी हैं, और साथ साथ डस्टिंग का भी काम हो रहा है, क्योंकि फर्नीचर पे भी बिला रोक टोक इस कदर डस्टिंग होती है, इस कदर डस्ट होती है ना, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि चलो अभी मैं सारी की सारी डीप क्लीनिंग ही करवा लूँ आज। और ख़ुद भी मैं लगी हुई थी कि बेडशीट भी चेंज करना है, सफाइयाँ करनी है। एक एक चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा गंद है। मैंने ब्लैंकेट जो है वो सर्दियों के ना पिछली दफ़ा की बात है कि मैं पहले ही धुलवा के पैक करवा के रख लिया था, कि कराची में किसी वक्त भी एकदम से ठंडी हवा आ जाती है। तो बस मैंने कहा उसे भी निकाल के रख दूँ मैं। कराची के तो मौसम का कुछ पता नहीं है। खैर अभी तक तो हम एक हल्की फुल्की रज़ाइयाँ या ब्लैंकेट तो नहीं कहेंगे, तो बहुत ही हल्की फुल्की चीज़ें ओढ़ने के लिए रखी हैं। तो ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इस वक्त मैं सोफ़े हटवा के झाड़ू लगवा रही हूँ, और ख़ुद मैंने बाद में ये देखा है वीडियो में कि इस कदर डस्ट उड़ रही थी, क्योंकि मैं तो आती नहीं थी और मैं कहती थी जाकर सफाई कर लो। तो आज मैंने ना ये कोनों कोनों से सफाई करवाई है। उफ़ अल्लाह, अगर अपने घर की चीज़ों को ख़ुद ना देखें और मेंटेन ना करें तो घर का तो हशर ही हो जाता है। तो कारपेट होने की वजह से डस्ट भी बहुत होती है। तो अभी मैंने उधर की उसके साथ लग के सफाई करवाई है। तो साथ मैंने कहा कि मैं अपनी मेड की हेल्प भी करवाती जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो तुम जब तक एक साइड पे करो, एक साइड पे मैं कर लेती हूँ काम। तो इस तरह मिलजुल के जो है हम घर की सफाई कर रहे हैं इस वक्त। और मुझे जाना भी है शादी में, तो मुझे बहुत ही जल्दी हो रही थी कि इसके बाद मुझे शावर लेना है। कपड़े भी मैंने इस्त्री नहीं किए, क्योंकि इतवार की जो अफरा तफरी और जो काम काज का जो मैंने प्रेशर अपने ऊपर लिया है आज ही। हालांकि बेटी मेरी कह रही थी कि आज ये सारे काम ना करें, लेकिन मुझे भी ना बस जोश चढ़ गया। मैंने कहा नहीं, आज ही मैंने ये सफाई करनी है। और कुछ ब्लैंकेट वगैरह भी निकालने थे, तो इसलिए मैंने फिर सारे ब्लैंकेट क्योंकि ऊपर ही रखे थे, तो मैंने कहा कि चलो इन सबको भी ना निकाल कर मैं नीचे लेकर चली जाती हूँ। तो अब नीचे जब मैं जाऊंगी तो उसके बाद मैं अपनी तैयारी करूंगी। इस वक्त ऊपर की हो गई है सफाई कंप्लीट, और अब मैं बस ये सारे लाइट्स वगैरह ऑफ करूंगी और नीचे चली जाऊंगी। आज जिस
तकरीब में मैं जा रही हूँ, वहाँ पे हम सारी फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम लोग फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ आए और मैं ज़्यादा वीडियो यहाँ की नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे पर्दे का इंतज़ाम था, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई, बस अपनी ही बनाई है और कुछ अपने दोस्तों की। तो यहाँ पर खाना भी आ गया है और बात यह है कि ये सारा एक बहाना है मिलने जुलने का, और हम सब दोस्तों ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। और हम जिनके आए थे, ज़ुबैदा, उनका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी महफिल थी, बहुत अच्छा इंतज़ाम था और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम सबको टाइम दिया। तो दोस्तों को भी अलग से टाइम देना एक बड़ा मार्का होता है फैमिली फंक्शन में। तो माशाल्लाह से ये फंक्शन बहुत अच्छा रहा। और मेरा आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मैंने तो काफ़ी ही अफरा तफरी मचाई हुई थी आज के अपने व्लॉग में, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो बस यहाँ पर हम लोग अब खाना खा रहे हैं। खाने का भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, माशाल्लाह से टेबल पर ही सर्व किया गया था। और ये चीज़ ना बड़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि हम जब बार बार उठ के जाते हैं खाना लेने, तो मैं तो काफ़ी जो है ना, मुझे प्रॉब्लम ही लगती है बार बार उठ कर जाना। तो जनाब, चाहूँगी मैं इजाज़त, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।